जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, जिसमें हमने कल बात की थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक पर कि आखिर एनर्जी किस तरह से कंजर्व होती है। आज भी उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक नया टॉपिक है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन भी कंजर्वेशन का ही एक फॉर्म है। इसमें भी एनर्जी जो होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, और इसे हम कन्वर्टर भी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्टर, एनर्जी कन्वर्टर। इसमें भी क्या होगा, एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होगी या फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ट्रांसफर हो जाती है। आखिर एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है वो आखिर क्या है? The change of one form of energy into another form of energy is known as the transformation of energy, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है, जैसे एनर्जी तो चेंज हो रही है, और इसमें सबसे बड़ा क्या हमारा एक फैक्ट है, एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म दैट कैन ट्रांसफर्ड इनटू वन अनदर। इसमें मेनली हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे हम जो बल्ब लेते हैं, सेल होता है, उसको हम बैटरी के फॉर्म में लेते हैं, तो बैटरी उसमें केमिकल एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें जो हम मेन जो हमने बहुत सारी जगह पे, जैसे लाइट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस का जो एक फॉर्म है, उसको हम पिक्चर के थ्रू आपको समझा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर को कैसे, जो रिवर वाटर है, वहाँ पर हम क्या एक डैम बना देते हैं, और डैम के बैक साइड में उसमें क्या होता है, वाटर को रिजर्व रखा जाता है, रिजर्वायर जिसे हम कहते हैं, रिजर्व कर रखते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना होता है, बनाना होता है, तो इसमें क्या होता है, एक हाइट से वाटर को फ्लो किया जाता है। वाटर को फ्लो करने से बीच नीचे हमारे टरबाइन्स लगे होते हैं, टरबाइन के थ्रू उससे टकराता है पानी, एंड आगे जाता है, ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमारा एक बोर्ड लग वो, और भी उसमें जो कन्वर्टर होते हैं, अभी पिक्चर के थ्रू आप समझ पाएंगे कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द energy transformation is at hydroelectric powerhouse. At a hydroelectric powerhouse, a dam is built on a river. रिवर में क्या किया जाता है, एक डैम को बनाया जाता है। एट एंड द रिवर वाटर कलेक्ट्स बिहाइंड द डैम। जो रिवर वाटर कहाँ पे, बैक साइड पे, उसको क्या कर दिया जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो हम इसमें क्या देखते हैं कि डैम के गेट खोल दिए जाते हैं, और बहुत ही तेजी फ्लो, बहुत स्पीड से फ्लो से पानी क्या होता है, आगे को बढ़ता है, और वो टरबाइन से टकराता है। देन उसमें जो भी प्रोसेस आगे होती है वो आपको फिगर में समझ में आएगी कि आखिर कैसे टरबाइन से टकराकर वाटर आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो जाती है। इसके जो यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स, एनर्जी कैसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होती है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, इसमें एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में। एंड हमारा सेकेंड है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें हमारी हीट जनरेट होने लगती है। जब हम प्रेस करते हैं कपड़े को, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारे घरों में बल्ब लगे होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसका फिलामेंट जो उसमें लगा होता है, उसमें लाइटनिंग आती है, यानी कि उसमें हीट इन्वॉल्व होती है, हीट उसमें प्रोड्यूस होती है। देन आफ्टर हमारे बल्ब जल जाते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हमारी हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, या जिन्हें हम बैटरी कहते हैं, तो बैटरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती, सॉरी, बैटरी में जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। इस चैप्टर में जो भी आपकी क्वेरीज है, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, इसमें आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे उन क्वेरीज को कमेंट करके बताएं, मैं उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। और कल फिर हम नए मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।